तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि हमें एक गांव का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है जो कि मिर्च को सुखा रही होती है। वहाँ बाहर से एक लड़का आता है जो कि उसको देखता है। तभी ये लड़की उससे कहती है, हाँ जी किससे मिलना है आपको। तभी वो कुछ नहीं बोलता और उसको देखता रहता है। तभी थोड़ी देर में कहता है, अरे हम आपसे ही मिल लिए तो बस मेरे लिए इतना ही काफी है, पर आप ये बताइए कि आप किससे मिलने आए हैं। तभी वो कहती है, अरे हमारे घर पर आके ही आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम किससे मिलने आए हैं। तभी वो कहता है, ओ मैडम जी ये आपका घर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो गुस्सा हो जाता है। तभी वो कहती है कि देखिए हम आपको नहीं जानते हैं कि आखिरकार आप हैं कौन। तभी पीछे से एक औरत आती है। वो कहती है कि अरे बेटा चंदन तुम आ गए। तभी वो कहते हैं कि हाँ हाँ माँ मैं आ गया, पर ये कौन है माँ जो हमारे घर को अपना कह रही है। तभी वो कहती है, अरे बेटा ये तुम्हारी दूर की मासी की बेटी है। तभी वो कहता है, अच्छा। तभी वो कहती है, अरे आप ही हैं चंदन भैया। तभी ये कहता है, अरे हम भैया कैसे हो गए। तभी उसकी माँ कहती है, अरे भाई चंदन तुम भाई ही तो हुए इसके, क्योंकि ये तुम्हारी दूर की मासी की बेटी है ना, इसीलिए यहाँ पर एग्जाम है तो इसका रहने के लिए आई है। तभी चंदन उसको देखता है और कहता है, हाँ अच्छा अच्छा। तभी उसकी माँ पूजा से कहती है, यानी कि जो पूजा है वो बैठी हुई है, उससे कहती है, पूजा ये ले बेटे इसको डाल के बाहर जा, कपड़े डाल दे बेटा, देख मैं थोड़ा परेशान हूँ। हाँ अब चंदन आ गया तो उसके साथ बैठना है। तभी चंदन उसको देखता रह जाता है। तभी उसकी माँ चंदन से कहती है, अरे कितना दुबला हो गया है तू, खाना नहीं खाता था क्या वहाँ पर, और इतना जल्दी मुंबई से कैसे आ गया। तभी चंदन अपनी माँ से कहता है कि वो क्या है ना अम्मा, सच है ना कि हमारा मुंबई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था त्योहार बिना, तो बस आ गए आपके पास। तभी वो कहती है, कैसे मन लगेगा, देख तो कैसा हाल बना रखा है तूने अपना। तभी वो कहता है, अरे माँ आपका प्यार नहीं मिल रहा था ना वहाँ इसलिए। तभी वो कहती है, हाँ दिख रहा है मुझे इतना मोटा हो गया तो प्यार नहीं मिल रहा तुझे, जल्दी जल्दी जा जाकर मुँह हाथ धो ले, खाना लगा ले तू, मैं तेरे लिए चल जा। तभी पीछे से पूजा भी आ जाती है। पूजा और चंदन की नैन मटक्का होता है। फिर पूजा वहीं पर बैठ जाती है और दोबारा से वो मिर्च सुखाना शुरू कर देती है। चंदन उसको ताड़ता रह जाता है। तभी वो मन ही मन बोलता है, चंदन एक परीक्षण तो हम भी लेंगे पूजा जी, देखते हैं कितने नंबर से पास होती है। हाँ और वो अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि एक चाय की टपरी पर हैं। वहाँ पास में चंदन भी बैठा होता है। तभी उसका एक दोस्त राघव उसको चाय देता है। वो कहता है, अरे भैया चाय चाय लो चंदन भैया चाय। तभी कहता है, अबे लो बे तुम भी लो, और तीनों चाय पीना शुरू करते। तभी वो कहता है, अरे भैया सच बता रहे मजा आ गया, मतलब आपके बिना ना गाँव बिल्कुल सूना था। तभी चाय वाला बोलता है, सूना था, अरे शांति हो गई थी गाँव में, हाँ मगर फिर से अब घर में बहू बेटियों को अपनी इज्जत बचानी होगी। तभी चंदन गुस्से में उठकर चाय वाले के पास जाता है, अबे क्या बोला बे तू, क्या बोला है। तभी दोनों दोस्त उसको चंदन को थोड़ा समझाते बुझाते हो, कहते अरे 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 चंदन भैया तुम काहे गुस्सा हो रहे हो, तुम बैठो है, अरे बैठो चंदन भैया तुम यार काहे गुस्सा हो रहे हो तुम, जब पगलैट है पगलैट। हाँ तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चंदन को गुस्सा आता है, वो बैठ जाते हैं। तभी उन दोनों में से एक दोस्त बोलता है, अरे चंदन भैया तुम तो बोल रहे थे कि 1 साल से पहले बिल्कुल नहीं आओगे, क्या हुआ वहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आना हो गया, मुंबई में मन नहीं लगा का। तभी वो चंदन कहता है, अरे मन तो लगा यार मुंबई में, पर वहाँ पे लौटिया ना मजेदार नहीं। हाँ तभी वो कहता है, अरे क्या भैया कुछ भी कह रहे हो भैया। तभी वो कहता है, अरे कुछ भी नहीं बे, सही बताए मुंबई में हम बहुत लड़कियां पटाए, लेकिन जो गाँव में रौनक होता है ना भरी भराई, वो जो भाभी है ना यार वो वहाँ पर नहीं होता है यार। फैसला किए अब से हम यही रहेंगे और यहीं की भाभियों को करते रहेंगे। तभी दोनों में से ही बोलता है, अरे लेकिन भैया गांव में तो आपकी इज्जत है नहीं, अब कोई तो आपको अपने घर पे भी नहीं बुलाता, तो करोगे कैसे। तो वो कहता है, अरे बेटा जी इस बार हम नहीं, ये कैमरा करेगा, और उसके पास एक छोटा सा छुपा हुआ कैमरा होता है। तभी वो दोनों कहते हैं, अरे ये क्या है। तभी वो कहता है, अरे ये है सबसे छोटा कैमरा, अब ये देखना इसकी मदद से हम इतने कांड करेंगे तो पूछ रह जाओगे बेटा। पीछे से एक कपल निकल रहा होता है जो कि चंदन उसको देखकर काफी ताड़ता रह जाता है। तभी वो कहता है चंदन उसको देखने के बाद, अरे ओ राघवा ये कौन है बे। तभी वो कहता है, अरे भैया क्या बताए, रिटायर्ड कर्नल आया है गाँव में कुछ दिनों के लिए और ये उसकी दूसरी बीवी है, कतई कंटाप माल एकदम कंटाप भाई, ऐसा सुना है हमने। अब देखो देखा तो किसी ने नहीं आज तक, पर क्या है ना कर्नल अपने बीवी को 24 घंटे पर्दे में रखता है और 4 दीवारी में रखता है, बिल्कुल कैद रखता है। अब कैसे देखोगे तुम उसको बताओ। तभी दूसरा कहता है, और भैया कि अपनी बीवी को धमका रखा है, बोलता है कि घूंघट के बाहर तुम कहीं पर गई ना तो सीधे शूट कर देंगे तुमको। तभी चंदन कहता है, अच्छा गोली मार देगा। तो हाँ भैया हाँ। तभी वो कहता है, अच्छा चंदन
बेटा कर्नल की ऐसी तैसी ना मेरे को ही करनी पड़ेगी लगता है। तभी वो कहता है अरे अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, अरे मर जाएंगे हम लोग। तभी यहाँ पर इन तीनों की कुछ गपशप चल रही होती है। तभी हम देखते हैं रात का समय है। यहाँ पर चंदन अपने कमरे में आता है। तभी वो अपने आप से बातें करते हुए कैमरे को निकालता है और निकालते ही वो कहता है चल बेटा कैमरा पहले वहाँ इस्तेमाल करने से पहले अपनी बहन पे क्यों ना आजमा लिया जाए। हाँ वो चुपचाप से कहीं जाता है और उस कैमरे को छुपा देता है। चंदन एक ऐसी जगह खोज रहा होता है जहाँ पर वो उस कैमरे को लगा सके और वो चुपचाप से जाकर उस कैमरे को वहाँ पर बिल्कुल टीवी के नीचे छुपा देता है। और कैमरा छुपाने के बाद चंदन वहाँ से चुपचाप से दुम दबा के निकल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर चंदन लैपटॉप में बैठकर कुछ देख रहा होता है कि आखिरकार अब उसकी वो सिस्टर दूर वाली बहन है वो क्या करेगी। उसकी बहन वहाँ रूम में आती है, बैठती है, किताबें पढ़ती है। बुक पढ़ने के बाद उसको काफी मजा आता है। वो अपने आप से ही रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पीछे से चंदन आ जाता है और बीच में ही रोक देता है और चंदन अंदर आकर कहता है अरे सॉरी पूजा तुम्हारा बीच में ही मूड मैंने खराब कर दिया, सॉरी यार। वो कहती है क्या मतलब। तो वो कहता अरे क्या है ना कि इस कमरे में मेरा कुछ रह गया था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें जाकर मिल लेता हूँ। तभी वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तभी वो कहती है अरे भैया देखो ऐसी बातें मत करो ना, ये आपने जो मेरी चोरी पकड़ ली है इससे तो आप मेरा पूरा सत्यानाश कर सकते हो, प्लीज मुझे माफ कर दो ना चंदन भैया। लड़की को वो फंसा लेता है। यहाँ पर चंदन उसके बेड पर जाकर बैठता है और कहता है देखो ये बैगन का जो तुम इस्तेमाल कर रही थी ना ये हमारे पास सारा रिकॉर्डिंग है, अब तुम्हारी मर्जी है जो तुम चाहो करो या ना करो, चलो आके ले लो मेरे पास से। तभी वो दबे पांव उसके पास जाती है और जाकर उससे लेने वाली होती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और चंदन कहता है क्या हो गया ले लो ना अब। तभी वो कहती है नहीं भैया नहीं लूंगी, नहीं। तभी कहता है अरे जब घर में बैगन है तो सब्जी वाला क्यों ले रही हो। हाँ तभी कहती है अरे लेकिन आप तो मेरे भैया हो ना। तभी वो कहता है अरे 2 दिन में क्या भैया बना रही हो तुम मुझे, हाँ तुम बोलो तो सैया बन जाऊं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको अपने पास बेड पर लिटा लेता है और यहाँ पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों का रोमांस काफी जोरों से चल रहा होता है और जैसे ही इन दोनों का रोमांस खत्म होता है यहाँ हम देखते हैं सुबह का वक्त है। यहाँ पर चंदन उसके 2 दोस्त एक साथ कहीं पर खड़े होकर किसी को ताड़ रहे होते हैं क्योंकि इनके पास कोई और काम धंधा होता ही नहीं है। तभी वो उनमें से एक दोस्त कहता है अरे वैसे ही बताओ भैया हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी चंदन बोलता है वैसे तुम ये बताओगे भाभी का नाम क्या है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है अरे भैया ये तो नहीं पता हमको कि क्या नाम है। तभी वो कहता है कि नहीं पता बे, हैं नहीं पता बे, तुम लोगों को नहीं पता नाम, चलो तो कर देते उनका नामकरण अभी। तभी वो दोनों कहते हैं अरे कैसे भैया। तो वो कुछ सोच के कहता है मतलब ये कि हमारा नाम है चंदन तो भाभी का नाम क्या होगा चंदनिया। भाभी बोलो भाभी, चंदनिया भाभी क्या बोले। हाँ वो कहते हैं हाँ अरे बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बात है, क्या नाम दिया है आपने, अरे 1 नंबर भैया, कमाल कर दिया आपने। दोनों ही एक दूसरे के साथ मजने लग जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं चंदन कुछ प्लान करना शुरू करता है। तभी अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि कर्नल अपने घर से बाहर निकल कर आता है। उसके पास एक 2 नाली बंदूक होती है और बनियान पहने हुए एकदम गुस्सैल तरीके से वो आकर बंदूक को साफ कर रहा होता है बालकनी में आकर। तभी चंदन और उसके दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं क्यों मेरा रवनवा तुम तो कह रहे थे कि इस वक्त कर्नल शहर चला जाता है, ये साला बंदूक साफ कैसे कर रहा है बे। हाँ तभी एक दोस्त कहता है अरे भैया वो जाता है लेकिन आज हमको भी नहीं पता क्यों नहीं गया, लेकिन इस बंदूक को देखकर हमें लग रहा है कि अब हमें चल देना चाहिए, हमारी हालत खराब हो रही है भैया, चलो चलो भागो यहाँ से भैया, अरे चलो चलो भागो भागो, अरे भागो। ये तीनों यहाँ से भाग निकल पड़ते हैं। यहाँ हमें गाँव का दृश्य दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चंदन किसी के घर के सामने आकर गेट खटखटाता है। तभी कहता है हेलो भाभी। तभी वो उसको देखता है और देखता रह जाता है। वो कहता है कि वो भाभी वो क्या है ना हम अपनी बॉल लेने आए थे भाभी। तभी वो कहती है अरे बॉल से खेलोगे क्या। तभी वो कहता है अरे इजाजत दोगी तो जरूर खेलेंगे। तभी वो कहता है क्या मतलब। तभी वो कहता है कि मैं अपनी बॉल लेने आया हूँ, क्या ले लें। तभी वो कहती है हाँ जाओ ले लो। वो अपनी बाल्टी उठाती है और कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है। वो दबे पांव अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है कि यहाँ पर एक लड़की बेड पर सोई हुई होती है। तभी वो सोई हुई लड़की को देखकर कहता है अरे वाह भाई वाह, यहाँ तो मैं भाभी के साथ एंजॉय करने आया था लेकिन यहाँ तो कोई और ही है। लेकिन ये तगड़ा माल कौन है भाई जिसको देखकर मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। तभी पीछे से वो भाभी वो कहती है अरे जाओ अपनी बॉल ढूंढो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी चंदन भाभी से कहता है अरे भाभी वैसे ये कौन है, इनको कभी देखा नहीं यहाँ पर। तभी वो कहती है अरे ये मेरी बहन है, मेरे पास रहने आई है कुछ दिनों के लिए, अब जाओ जाकर बॉल ढूंढो। तभी कहता है अच्छा ओके ठीक है जी भाभी हम जाते हैं। और वो
उसको ताड़ता रह जाता है। तभी चंदन इधर उधर देखता है और मन ही मन सोचता है। तभी वो कहता है 2 कमरे हैं इस घर में, इस कमरे में तो भैया भाभी सोते हैं, इसका मतलब सामने वाले कमरे में प्रिया सोती है। तभी भाभी पीछे से अरे जाओ ना जल्दी ढूंढो जाके बॉल। तो वो कहता है हाँ ठीक है भाभी जाता हूँ। यहाँ देखते हैं कि चंदन यहाँ पर बॉल ढूंढने के बहाने अंदर घुस जाता है एक रूम में और वो कुछ ढूंढना शुरू करता है, देखता है। तभी वो कुछ ताक झांक करता है और कुछ देखता है कि आखिरकार कहाँ पर ये कैमरा लगाया जाए जिससे ये सारा काम हो सके। तभी वो ऐसी जगह पर कैमरा फिट करता है जहाँ पर वो सारी चीजें देख सके। चंदन वो कैमरा फिट कर देता है उसके कमरे में और चुपचाप से वो कैमरा लगा देता है और चुपचाप से वो दबे पांव भाग जाता है। रात का समय है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रिया अपने रूम में आती है और आकर यहाँ पर बैठती है और यहाँ पर दूसरी तरफ चंदन अपने लैपटॉप में उस कैमरे से सारी की सारी फुटेज देख रहा होता है जो कि उसने प्रिया के रूम में छुपा कर आया था। प्रिया धीरे धीरे कुछ किताबें पढ़ना शुरू करती है, सोचती है, कुछ देखती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिया बुक बंद करके सो जाती है। तभी यहाँ पर चंदन का दिमाग खराब हो जाता है। कहता है अरे इतनी मेहनत से हमने कैमरा लगाया बे, अब पूरी कैमरे की हालत खराब कर दी इसने तो। ये तो कुछ भी नहीं कर रही, क्या करें यार। चंदन अफसोस करता है, कुछ सोचता रहता है। यहाँ रात का समय है। हम देखते हैं कि अगले सीन में यहाँ पर भैया और भाभी, जो कि चंदन जिसके घर पर गया था वहाँ पर भाभी के घर पर उसका पति है। तो ये कहता है कि अरे मनीषा तुम ये क्या कर रही हो, हमारी नींद आ रही है अभी हमें। अरे पूरी रात पड़ी सोने के लिए सो लेना ना, पर अभी हमें हमारा काम करने दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट होने वाला होता है। तभी वो मना कर देता है। तभी वो कहती है अरे रोज का हो गया है यार, कभी नींद आती है, कभी तुम थक जाते हो, कभी करने का मन नहीं होता। ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हें तुमसे कुछ नहीं होगा। और वो गुस्से में उसकी मनीषा सो जाती है। प्रिया अपने रूम में सो रही होती है और यहाँ पर इसका पति भी सो जाता है। यहाँ पर ये काफी उदास होती है। प्रिया अपने रूम में सोई हुई है। वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिया के पास उसका जीजा पहुंच जाता है और यहाँ पर धीरे धीरे उन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी चंदन को एकदम अचानक दिखता है कि उसके कैमरे में ये क्या दिख रहा है और कहता अबे ये क्या चल रहा है बे, ओहो इसका मतलब यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। तभी प्रिया कहती है अरे तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया। तभी वो कहते हैं कि अरे वो जो तुम्हारी बहन है ना वो बहुत कमीनी है यार, तब से सोई नहीं रही थी, वो उसको नींद नहीं आ रही थी, तो अब तो उसके नए नाटक शुरू हो गए हैं। तो वो कहती है नाटक, कैसे नाटक। तो वो कहती है नाटक, मैं बड़े प्यार से सो रहा था, मैडम जो है ना इखलाती पतलाती मेरे बगल में आके खड़ी हो गई और उनकी आंखों देखकर लग रहा था कि आज तो वो हमारे साथ करने ही वाली है, लेकिन हमने जाके उनके सामने कराम मना कर दिया ना तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। कहती है ये जो इतना करता है ना वो करने में क्या परेशानी है? हमने कहा मूर्ख औरत, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये सब ये ऐसे ही नहीं होता। हाँ ये तो हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ये तो तुम्हारे लिए है। तभी वो कहती है क्या जीजू दीदू को फालतू में क्यों परेशान करते हो, निराश कर दिया आपने, थोड़ा उनको भी खुश कर देते ना। तभी वो कहता है ओह नहीं डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ जो करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रिया और उसके जीजा के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है और ये सब कुछ चंदन होते हुए अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ चंदन को ये सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर भाभी को धोखा मिल रहा है और इस बात का क्या अब चंदन फायदा उठाएगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन चंदन को यहाँ पर काफी मजा आ रहा होता है और यहाँ पर रोमांस करते करते ही तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।